गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया हो गए, अपने घरों में सुरक्षित हो गए और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सैनी, वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। परसेंटेज चल रहा था, 5 क्लास हो चुकी थी उसकी, और हमारा कॉन्सेप्ट था ये जो 2D फिगर है या 3D फिगर है कि लेंथ ब्रेड्थ में इतना चेंज कर दिया वगैरह वगैरह, वो सब खत्म हो गया था। फिर से पुराने वाले टाइप की तरफ वापस जा रहे हैं। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, वही दो क्वांटिटी की को मल्टीप्लाई करके दिया और तीसरी में चेंज पूछेगा। जैसे ऊपर हेडिंग है पर आवर सैलरी इनटू में टोटल वर्किंग आवर, उसके टोटल वेजेस बन जाते हैं। यानी कि 1 घंटे के काम करने के आपको कुछ अमाउंट ऑफ रुपए मिलते हैं, और आपने किल 1 घंटे के काम करने के आपको 5 रुपए मिलते हैं। कुल आपने 10 घंटे काम किया, टोटल वेजेस 50 रुपए हो गए। इसी को करके बोल के क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। क्या बोला? पर आवर सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीज बाय 25%। किसी एम्प्लॉय की प्रति घंटे की सैलरी 25% इंक्रीज होगी। नो चेंज इन टोटल सैलरी। ऐसा करने से यानी कि पर आवर सैलरी, यानी कि ये था टोटल टोटल वेजेस बोल लो, टोटल सैलरी बोल लो। पर आवर सैलरी इंक्रीज हो गई, कितनी इंक्रीज हुई? 25%। एक्स 25% इंक्रीज हुई, 125 होगी। उसके बाद बोला टोटल सैलरी के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, वो आज भी 100 थी और पहले भी 100 ही है, पहले भी 100 थी आज भी 100 ही है। तो बताओ टोटल वर्किंग आवर पहले 100 थे, ऑब्वियस सी बात है कम ही हुए होंगे, तभी तो सैलरी सेम है। कॉन्सेप्ट वही है, दोबारा से फिर से समझाऊंगा। पहले देखो इसको। प्रोसेस हो गया 25 चौका 100, 25 5 125, ये 20 है और एक्स हो गया 80। जो चीज 100 थी आज 80 हो गई, यानी कि 20% की डिक्रीज हो गया। अब ये तो हम पढ़ते आए हैं, करते आए हैं, ठीक है। इसी को हटा दूं मैं। ये क्या कह रहा है? पर आवर सैलरी जो है मेरी, पर आवर सैलरी क्या होता है? ये हो गया टोटल वेज डिपेंडेंट बाय डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर, यही होता है। ये कह रहा है पर आवर सैलरी तो मेरी इंक्रीज हो गई, ओके, लेकिन टोटल वेजेस जो है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, इस पर कोई चेंज ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये हो गया 1 में टोटल वर्किंग आवर। ठीक है, कांस्टेंट है तो 1 लिख दिया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो है भैया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि जितना पर आवर सैलरी इंक्रीज होगा उतने टोटल वर्किंग आवर इसके डिक्रीज हो गए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2-3 क्लास पहले देखना, यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाया था। तभी कह रहा था वही कॉन्सेप्ट है, कोई खास चीज नहीं है। पर आवर सैलरी कितनी हुई? 25% इंक्रीज हुई। 25 का मतलब 1/4, यानी कि पर आवर सैलरी 4 से 5 हुई। और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगे इसके टोटल वर्किंग आवर, जो पहले 5 थे अब 4 हो गए होंगे। कितना चेंज हुआ? 1 कम हुआ। 8% हो, पहले से 5, 20% डिक्रीज। ये आंसर वही आ गया। बस समझा दिया हूँ, वैसे पहले समझा रखा है मैंने, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। फटाफट आओ ना अगले सवाल पे। पर आवर सैलरी 33 से 1/3 इंक्रीज हुई, टोटल वेजेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर आवर सैलरी इंक्रीज हुई, टोटल वेजेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फाइंड द चेंज इन टोटल वर्किंग आवर। अब इसी को उल्टा करके कर दिया। टोटल वर्किंग आवर कैसे निकलेंगे?
टोटल वर्किंग आवर, टोटल वेज, उनमें पर आवर सैलरी। ठीक है, समझा रहा हूँ कैसे बनाते हैं फॉर्मूले को। वैसे इतना कोई करना है नहीं इसमें, सीधा सीधा उड़ाना है। 3 से 4 हुआ तो 4 से 3 हो गया, 4 से 3 हुआ 25% इसका आंसर आ जाएगा निकल के। नो चेंज इन टोटल वेज, फाइंड द चेंजेस इन द वर्किंग आवर। क्या क्या है, पर आवर सैलरी इंक्रीज हुई है, ये चीज इंक्रीज हुई। टोटल वेजेस में कोई, ये इसमें कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, यानी कि कांस्टेंट, यानी कि टोटल वर्किंग आवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पर आवर सैलरी। हो गया। टोटल वर्किंग आवर क्या है पर आवर सैलरी 33 से 1/3, यानी कि 3 से 4, ये 4 से हो गए होंगे 3, एक कम हुआ इस वट परसेंट और 4 25% आंसर। ठीक है, ठीक है, 25% आंसर क्या हुआ, एक 4 से 3 हुआ, एक हुआ डिक्रीज हुआ ये, राइट। इसी को इनिशियल फाइनल मेथड से करो, 3 से 4 हुई क्या, पर आवर सैलरी, पहले सैलरी थी 3, आज हो गई 4। नो चेंज इन टोटल वेजेस, वेजेस पहले भी आपके 100 थे, आज भी 100 ही हैं, वेजेस ही है ना। ठीक है, टोटल वर्किंग आवर, टोटल वेजेस ये हैं, टोटल वर्किंग आवर हमें निकालना है। ओके, कटा 25 या 75, जो चीज एक्स, यानी कि 25 या 75 हो गया ना ये जो चीज 100 थी आज 75 हो गई, यानी कि 25% डिक्रीज हो गई है, राइट। 2-3 सवाल है, उसके बाद नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फटाफट से कर लो। पर आवर सैलरी इंक्रीज 20%। अब ऑफ एन एम्प्लॉय फलाना ढिकाना वो लिख लेना अपने आप, इतना बड़ा लिखने की ना तो जगह ना टाइम। पर आवर सैलरी इंक्रीज बाय 20% ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है, एंड हिज टोटल वर्किंग आवर डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है, लिखो इस क्वेश्चन को। थोड़ा एक लाइन एक्स्ट्रा करके बोल दिया आपने, आपको इसमें क्या बोला, पर आवर सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीज बाय 20% एंड देयर टोटल वर्किंग आवर डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, इफ इनिशियल सैलरी इज 20,000 रुपए, अगर उसकी इनिशियल सैलरी 20,000 रुपए थी, फाइंड चेंज होके कितनी हो गई सैलरी। कुछ नहीं है, वही एक ही लाइन में बिठा के उड़ाना है बस। ये चीज आपको एक्स्ट्रा दे दी है, तभी करके दिमाग कंफ्यूज हो रहा है, और एक लाइन में बैठ के उड़ेगा कैसे। इसी मेथड से हो गए सवाल, सवाल भी कैसे। फॉर्मूला क्या है हमारा, पर आवर सैलरी इनटू में मेरी पर घंटे की सैलरी इनटू में वर्किंग आवर इज इक्वल टू टोटल। ये होता है, क्या कह रहा है, बस सजाते जाओ बस। अब पर आवर सैलरी 20% बढ़ गई, ठीक है जी, पहले 100 थी, आज 120 हो गई। टोटल वर्किंग आवर 10% कम हो गए, पहले 100 थे, आज 90 हो गए। ठीक है, अगर इनिशियल सैलरी इज 20,000, अगर इनिशियल सैलरी इसकी 20,000 थी, ठीक है, ये वाली बता दो। तो फाइंड द, दो सवाल पूछे हैं, एक तो चेंज हुई हुई सैलरी ये बताओ, टोटल सैलरी कितनी कितनी थी वो भी बताओ। ठीक है, 4 जीरो, ये लो साफ, 12 नीम, 108, 2 जीरो ये रही, और ये 2 उठ के उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये इसकी चेंज होके सैलरी आ गई, 0,061 16 और एक ये रही। एक आंसर तो ये आ गया मेरा, राइट। ये रही मेरी, फाइंड द चेंज इन सैलरी, चेंज इन दोनों को माइनस कर दो और इनिशियल सैलरी आपकी ये आ गई। इनिशियल सैलरी तो दिया हुआ, इनिशियल सैलरी ये रही, चेंज इन ये रही। ठीक है, फाइंड द चेंज इन सैलरी, टोटल सैलरी हटाओ, ये गलत लिखा है, टोटल सैलरी तो दिया हुआ है। ठीक है जी।
ठीक है, ये 2 आएगा, 8 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इतना तो फिर कर ही लोगे। अब आप इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से, दूसरे का तरीका है वही अपना रेशो से करें तो कैसे हो, यहाँ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। इसे हटा दूं ऐसे, पर आवर सैलरी कितनी हुई, पर आवर सैलरी 20% इंक्रीज हुई, 20/100 1/5, 5 थी तो 6 हो गई होगी, ठीक है। टोटल वर्किंग आवर 10% कम हुए, 10% कम हुए, 10 थे तो 9 हो गए होंगे, ठीक है। पर आवर सैलरी इंटू में टोटल वर्किंग आवर, टोटल वेजेस आते हैं 5 50 चेनिंग 54, ठीक है। ये हो गया 25 और ये हो गया 2 27, 27 दूनी 54, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 दूनी 6 3 3 9 2 6 9, नहीं होगा, ठीक है जी। जो चीज 25 थी आज 27 हो गई है, पहले 25 थी इनिशियल फाइनल, ठीक है। पहले 25 थी आज 27 हो गई है। टोटल वर्किंग आवर कितने बढ़े, 2 बढ़े, इज व्हाट परसेंट ऑफ 25, यानी कि 8% इंक्रीज होगा क्या, ऐसा करने से उसकी सैलरी 8% बढ़ गई। ठीक है भाई, बढ़ गई तो अच्छी बात है। अब ये कह रहा है अगर इनिशियल सैलरी 20,000 थी, 20,000 थी इनिशियल सैलरी, यानी कि इनिशियल यानी कि अपने आप में 100%, 100% अगर 20,000 था, 8% बढ़ गया है, तो 100 + 8 108 कितना होगा, डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 108, ये आराम से बैठ के उड़ा दो, ये हो गया 16 2 और एक आपकी 0, 16 2 कितनी 0 थी, 2 0 बची हुई थी, ये लो, ठीक है जी। यही आंसर पहले था, यही आंसर अब, कोई सवाल जवाब, कोई समस्या ही नहीं है, राइट। 12 मिनट चले गए हमारे इसी बकवास को करते हुए, जो कि पुरानी थी, कुछ नया था ही नहीं इसमें। अच्छा जी, कोई नहीं, अब आ जाओ नई वाली बात। अब बात नई तो क्या है, थोड़ा सा एक नया मेथड सीखोगे आज आप, और ये परसेंटेज के बाद चैप्टर भी आपका एलिगेशन चलेगा, तो इसी से लिंक करता हुआ समझो एलिगेशन की दुनिया में घुस रहे हो धीरे धीरे। छोटा सा चैप्टर है एलिगेशन, निपटा देंगे। नई टाइप है यहाँ से ना, यहाँ से नई टाइप है, एक क्वेश्चन और बच गया, इसे और निपटाओ। ऐसा ये एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दी होगी, एक पर्सन, ए पर्सन वर्क स्टार मार के ध्यान से करना, इसको नोट कर लो। ए पर्सन वर्क 120 आवर इन ए मंथ, एक महीने में 120 घंटे काम करता है और 40,000 रुपये कमाता है, एंड अर्न 40,000 रुपीज, हिज पर आवर सैलरी इंक्रीज बाय 20%, उसकी पर घंटे का जो वेतन है वो 20% बढ़ा दिया, और ऐसा करने से जो उसकी नई सैलरी है वो 45,000 रुपया हो गई। टोटल वर्किंग आवर बताओ कितने थे उसके, ठीक है। एक लाइन में बिठा के सजा देना है सवाल को, बस समझो, ये उलट पुलट करके घुमाएगा, तरीका हमारे पास यही है, ठीक है। लिख लो, पर आर क्या है, सैलरी इंटू में टोटल वर्किंग आवर इज इक्वल टू टोटल वेजेस, ठीक है। ये होता है, और मैंने ये भी बताया था, नीचे होती है क्या, जेन्युइन ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर होती है न्यू। ये खाका तैयार हो गया आपका। अब जो जो क्वेश्चन में पूछा है
एक लाइन में बिठा के सजाते जाओ। क्या एक आदमी ने काम किया 120 घंटे एक मंथ में, ठीक है, 120 घंटे काम किया, टोटल वर्किंग आवर की बात हो रही है। लास्ट में क्या पूछा, टोटल वर्किंग आवर बता दो, चेंज कितने आए ठीक है जी। और कमाता है 40,000 रुपया, 120 घंटे एक महीने में काम करने से वो 40,000 रुपये कमाता है, यानी कि इनिशियली वो 40,000 रुपये कमा रहा है ओरिजिनली। अब देखते रहना, इसी पैटर्न पे सब फिट हो जाएगा। ओरिजिनली 40,000 रुपये कमा रहा है। कैसे कमा रहा है, जब वो ओरिजिनली 120 घंटा काम करता था एक महीने में, उसकी पर आवर सैलरी जो है 20% बढ़ा दी। ठीक है भाई, पर आवर सैलरी पहले 100 होगी, आज बढ़ के 120 हो गई है। ठीक है, पहले 100 होगी, आज नहीं 120 हो गई है। ऐसा करने से उसकी नई सैलरी 45,000 होगी, पहले 40,000 थी, आज ये 45,000 हो गई है। ठीक है, हो गई है। तो टोटल वर्किंग आवर बताओ, पहले 120 घंटे थे, आज x घंटे कर रहा होगा काम, ये बताने हैं। काट पीट दो और करना क्या है, 3 जीरो से 3 जीरो ये गई, 5 नीम 45, 5 अठे 40, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 0 2, ये हो गया 15, बचा क्या, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, नीचे 1, ऊपर बचा 9, इधर क्या बचा, इधर बचा 100, और यहाँ पे बचा है 15, ये निकालना है, और उधर 120 है, इसको भी काट दो। 0 से 0 की 5 और 6, ये हो जाएगा मेरा 6 और 5। थोड़ा सिंप्लीफाई सा हो गया, ज़्यादा कीलम काटी उसी में नहीं करी। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये भी गया, ये बच गया ये 2x और 75, एंड इधर से बच गया 3, ये इधर चला जाएगा, 3 पंजे 15, 7 21 और 1 22, 2 नीचे आ जाएगा 2, 1 2.5, 112.5। जो कभी पहले 120 था, आज वो 112.5 हो गया, यानी कि 0.5 पे हो गया 13 और ये 7। ठीक है, टोटल वर्किंग आवर ही पूछने थे, ये लो, पहले 112.5 थे इसके टोटल वर्किंग आवर, डिफरेंस पूछा ही नहीं। राइट, चल रहा है बाबा, चल रहा है, कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है, एक लाइन में बिठा के सजा दिया, जो पूछा था निकाल दिया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत दुविधा हो तो कमेंट कर देना, दोबारा से बता देंगे। अदरवाइज तो जिसने पिछला ढंग से देखा है 4-5 क्लास, मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। फटाक से आ जाओ अगले टाइप पे। समय कितना हो गया, 18 मिनट हो गए, ज्यादा से ज्यादा 15-17 मिनट की बात हो रहा है, आज की क्लास निपटा देंगे। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, नई टाइप ये रही, नई टाइप के 2-3 सवाल है, और कल भी यही चलेगा, पॉपुलेशन नई टाइप। परसों की क्लास से आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा परसों की क्लास से, मिश्र धातु, कॉपर था, एल्यूमिनियम था, परसों से ये आ जाएगा, और काफी इंपॉर्टेंट है, और वो चलेगा आपका कम से कम 2-3 क्लास तो चलेगा। उसी से कनेक्ट करता हुआ फिर हमारा एलिगेशन जो नेक्स्ट चैप्टर है वो होता है, और सवाल आते हैं बढ़िया बढ़िया, जो परसों चलेगा। इसी में आपको 3-4 कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, एलिगेशन के भी, परसेंटेज के भी, डिटेल भी, फलाना ढिकाना, उसी में टाइम थोड़ा सा जाएगा। ठीक है, सवाल समझ में आया, खुद पढ़ के देख ही लिया होगा। हाँ, सवालों में एक दिक्कत रहती है मेरे साथ, में पहले बता देता हूँ, मैं जो शॉर्ट फॉर्म है ना बड़ी यूज करता हूँ, इंक्रीज, परसेंट। पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा, पेपर में पूरा लिख के मिलेगा आपको। यहाँ पे क्योंकि लिखने में समस्या, टाइम समझा करो, ऐसे में ऐसी छोटी छोटी स्टेटमेंट लिखता हूँ, लेकिन आपको बोल के बता देता हूँ, पोज करो, कॉपी में कुछ सवाल उतार लो जैसे किताब में छपा होता है, और अपना काम करो। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 1,20,000। कोई गांव है, उसकी टोटल पॉपुलेशन 1,20,000 लोग रहते हैं उसमें।
अगर मेल 10% बढ़ा दिए जाए और फीमेल को 20% बढ़ा दिया जाए, इफ द, अब इस लाइन को कैसे लिखेंगे, इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल हैज बीन इंक्रीज बाय 10% एंड फीमेल हैज बीन इंक्रीज बाय 20%, देन टोटल पॉपुलेशन, ऐसा करने से जो टोटल पॉपुलेशन है वो ओवरऑल 16% बढ़ जाती है। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड द इनिशियल रेशियो ऑफ मेल और फीमेल। ये बताओ इनिशियली उस गांव में मेल और फीमेल थे कितने। टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, एक गांव में 1,20,000 लोग रहते हैं, उनमें से मेल फीमेल होंगे, तीसरा तो कोई जेंडर है ही नहीं, वैसे है जेंडर तीसरा, हाल फिलहाल मेल फीमेल की बात हो रही है। मेल बढ़ा दिया 10, फीमेल बढ़ा दिया 20, ऐसा करने से टोटल पॉपुलेशन का 16% बढ़ गया। ठीक है, इनिशियली पूछ रहा है कि बताओ मेल फीमेल कितने थे। पहले कराता हूँ शॉर्टकट, उसके बाद कराऊंगा डिटेल। पहले शॉर्टकट देखो, क्योंकि ये शॉर्टकट ही चलने वाला है आगे जितना भी आपका काम होगा। मेल फीमेल एलिगेशन जिसको हम बोलते हैं, अब वो थोड़ा सा सीखो आप। बहुत काम आएगा ये मेथड। एलिगेशन चैप्टर में तो आना ही आना है, परसेंटेज में भी आएगा, मिक्स प्रपोर्शन में भी आएगा, और इधर उधर का आप कहीं भी उसको लगा सकते हो। मतलब ये कि तरीका है अपने आप में। ठीक है, जहां आपको दिख जाए कोई दो फैक्टर इंक्रीज हो रहे हैं और उनके इंक्रीज होने से ओवरऑल चीज पे फर्क पड़ रहा है, जैसे वैल्यू ऑफ ए बी, ए को इंक्रीज और इसका जो मल्टीप्लाई आना है ना, ए और बी का सम करके मान लो कोई सी आना है। ठीक है, एक आएगा ए को इंक्रीज करा इतना, बी को इंक्रीज करा इतना, ऐसा इंक्रीज करने से कुछ परसेंटेज में टोटल सी पे कुछ फर्क पड़ गया। ठीक है, परसेंटेज में रेशो में बात को घुमाता रहेगा हवा हवा में, कोई एक वैल्यू देगा, फिर या तो बोलेगा ये सी इतना था तो इनिशियल ए भी बताओ, या ए इतना था तो सी बताओ कितना हो गया। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो रहा होगा। अब इसमें क्या है, मेल फीमेल है, ये रहा मेल और ये रहा मेरा फीमेल। मेल को 10% बढ़ाया, फीमेल को 20% बढ़ाया, ऐसा करने से मेल फीमेल दोनों जुड़ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आदमी होंगे या पॉपुलेशन होगी। ठीक है, कोई सी आदमी पैदा हो रहा है, टोटल पॉपुलेशन 16% बढ़ गई, सजा दिया। इनिशियल यहाँ बीच में होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तो बन रहा है। इसका लिखने का पैटर्न भी यही है। ठीक है जी, फाइंड द इनिशियल रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल। अब मैंने कहा था कोई एक वैल्यू जरूर देगा, इसने दिया है 1,20,000 टोटल पॉपुलेशन गांव की थी। ठीक है जी, लगाओ एलिगेशन। बड़े में से छोटा माइनस होता है, हमेशा ध्यान रखना, बड़े में से छोटा। 16 में से 10 गया 6, 20 में से 16 गया 4, रेशो में आया 2 और 3। ठीक है, ये रेशो आ गया मेरे पास इनिशियल। इनिशियल पॉपुलेशन का रेशो आ गया, यानी कि इनिशियली मेल तो थे 2 और फीमेल थी 3। अब ये तो पता लग गया, टोटल पॉपुलेशन ये रही 1,20,000, यानी कि नेट हो गए थे 5, नेट हो गए थे 5। करने का तरीका देखो, इनिशियली मेल फीमेल 2 3, टोटल है 5, 5 की वैल्यू 1,20,000। एक लाइन में बिठा के कराने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे कम पेन चला के काम होता है। नहीं तो आप करोगे 3 और 2, अच्छा तो 2 इतने थे, वो रेशो वाले मेथड से 2/3 3 तो ऐसे करो पहला। ठीक है, 5 थे 1,20,000 के बराबर, कितना मल्टीपल है, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 3 जीरो पीछे। अगर ये 24,000 का मल्टीपल है, 5 अगर 1,20,000 है, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन थी, तीनों तो रेशो निकल के आया था, टोटल हुआ 5, टोटल दिया था ये रहा 1,20,000, यानी कि 5 अगर 1,20,000 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा, 24,000 के बराबर। तो 2 और 3 की वैल्यू निकालने में कितना टाइम लगेगा, ये थी 48,000 और ये थी 72,000, जोड़ इतना ही आता होगा, 8 और 2 10, 7 और 4 12, 7 और 4 11 और 1 12। ये मेरा आंसर आ गया।
इनिशियली जी मेल तो थे 48,000, फीमेल थी 72,000। बात खत्म। ठीक है। बात तो खत्म करवा दी, कुछ को समझ आई है, कुछ को नहीं आई है। अब बात ये है, अब जो थोड़ा बहुत डाउट बचा ना, वो डिटेल में आओ तब समझ में आएगा। डिटेल की अब जगह नहीं होगी हमारे पास, कहाँ करें, यहीं कहीं छोटा छोटा फंसा के लिख देता हूँ, इसे हटाओ। ठीक है। इसने पूछा इनिशियल रेशो ऑफ मेल फीमेल का बता दो। मान लेता हूँ इनिशियली, अब इस मेल को x मान लो और फीमेल को y मान लो। इनिशियली मेल तो थे x, फीमेल थी y। एक्स वाई से करो अब। ठीक है। डिटेल, टोटल पॉपुलेशन विलेज इतनी है, अगर मेल इंक्रीज करा 10%, मेल मेरा x था, यानी कि 10% बढ़ने का मतलब 10x अपॉन में 100, फीमेल इंक्रीज हुआ 20%, 20x अपॉन में 100, टोटल इंक्रीज हुआ 16%, x प्लस वाई 16 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया ऐसे। ठीक है। ये 100 कॉमन आया, इससे उड़ा दिया, ये लो बच्चा मेरे पास 10x प्लस 20x इज इक्वल टू 16x प्लस में 16y। एक्स एक्स एक तरफ करो, वाई वाई एक तरफ करो, ये इधर चला जाएगा, ये बच गया 4x, वो उधर है, क्या था, ये y था। y था ये भाई, ये इधर आ जाएगा 4y, 16 में से 6x, 2y और 3x। तीन और दो, ठीक है, एक मेल था एक फीमेल था, ये रेशो है निकल के। टोटल पॉपुलेशन 3 और 2 निकल के आया, यानी कि रेशो के अंदर ये आ गया मेल और ये फीमेल। टोटल दे रखा था हमें 1,20,000, यहीं से पकड़ लो सवाल को, वही वैल्यू आ गई, 5 तो 2 एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो या तो आप ऐसे करो या इस तरीके से बना लो, देख लो क्या करना है। इसमें बनाने में गलती भी हो जाएगी, पता नहीं लगेगा गलती हुई कहाँ है। यहाँ सीधा सीधा सवाल हो रहा है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब जरा ये घटाना वाला देख लो, फिर से कैसे करते हैं, कि दिमाग फड़फड़ा रहा होगा तो यहाँ फड़फड़ा रहा होगा लोगों का ये भी, कि माइनस हुआ कैसे। मान लेता हूँ ये ए था, ये बी था और ये सी है। ठीक है, बी बड़ा है। ठीक है, इस सी से बी बड़ा है। तो बड़े में से छोटा माइनस होगा, यहाँ क्या लिखोगे, बी माइनस सी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ सी में से बी हो जाएगा, सी माइनस ए। ये आपका इनिशियली रेशो आ जाता है। जैसे मान लेता हूँ ए दिया है 10 और ये दिया है 5 माइनस का, ये दिया है 2, क्या आएगा, 10 में से 2 गया 8। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा ये है 2, 2 में से -5 घटाना है, तो ये घुमा फिरा के आ जाएगा 7 और 8। ठीक है। ऐसे होगा ये एलिगेशन, राइट। बाकी जब करोगे समय के साथ तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, पॉपुलेशन क्या है, दोनों सवाल ये करा देना, ये खुद करके आना है। ठीक, बाकी कल बोर्ड भर भर के फिर से कराएंगे इन्हीं सवालों पे। पॉपुलेशन ऑफ ए, अभी देखो ये मैंने पूरी डिटेल यहाँ छापी थी, इसी को और छोटा करके वहां लिख दी। पहले इतना तो लिखा था, अब वो इतना है। अब ये अंडरस्टूड है कि पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज और टाउन, कुछ भी लिखो, 60,000 है। अगर मेल बढ़ा देता हूँ 30%, फीमेल बढ़ा देता हूँ 20%, तो टोटल पॉपुलेशन 26% बढ़ जाती है। इनिशियल पूछा होगा, फाइंड द इनिशियल रेशियो ऑफ मेल फीमेल आफ्टर इंक्रीमेंट। वही चीज पूछिए, इंक्रीमेंट के बाद इनिशियल क्या था, टोटल बढ़ गया 26,
ये हो गए मेरे मेल और ये हो गया फीमेल। ये थी 30 और ये थी 20। लगाओ एलिगेशन। 26 में से 20 गया 6, 30 में से 26 गया 4, 3, 2। इनिशियल का रेशो आ गया 3, 2, 5। टोटल पॉपुलेशन जी मेरी थी 5, जो कि बराबर दे रखी है मेरे को 60,000 के। अगर 5 60,000 के बराबर है तो एक किसके के बराबर है? 12,000 के। अगर एक 12,000 के बराबर है तो दो आ जाएगा 24,000 के बराबर, और तीन आ जाएगा 12 तिया 36,000 के बराबर। एक 24 थी, एक 36 थी, आंसर आ गया। ठीक है, एक लाइन में बिठा के आंसर आ गया, छोटा सा फिगर। इसको करके आना खुद। ठीक है, कुछ ना समझ में आया तो कल प्रॉपर इसी पैटर्न पे सवाल चलेंगे, बढ़िया तरीके से समझना। इनमें एक आधे में किसी को डाउट रह गया हो तो वो भी कल क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, बट स्टिल रह जाता है, कोई बात नहीं। कल मिलते हैं अपने नए सवालों के साथ। पॉपुलेशन वाली टाइप चल रही है, तब तक के लिए अपना प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, खाली देखने से कुछ नहीं होता, पहले बता रहा हूँ। वीडियो छोड़ के जा सकता है, जिसको पढ़ा पढ़ा भैया देख ही रहा हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। पेपर में कुछ याद नहीं आता टाइम पे। ठीक है जी, कल क्लास में अपने में मिलते हैं, और अपना ख्याल रखो, प्रैक्टिस करते रहो।